डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्गा ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सामाजिक विज्ञान रद्द पेपर की तैयारी कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर हम आपको पढ़ाते हैं और उसका पीडीएफ अपने ऑफिशियल वेबसाइट durgattutorial.com पे डाल देते हैं, जहां से आप लोग डाउनलोड भी कर लेते हैं उसको। तो आज हम लोग तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तीसरा पाठ है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। पहला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। सही उत्तर होगा कंबोडिया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोदम सिहानोक, क्रामांग, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? इसका ऑप्शन है जिनेवा समझौता, जकार्ता समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता। सही उत्तर इसका होगा सी, हनोई समझौता। आगे बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इसके ऑप्शंस हैं हो ची मिन, फान वोड चाउ, कुआन त्रियू। सही जवाब इसका होगा फान वोड चाउ। अगला प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ब्रितानी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। सही उत्तर इसका होगा पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। सही उत्तर इसका होगा 1907 में। अगला प्रश्न, हनोई समझौता किस वर्ष हुआ? मार्च 1946 ईस्वी में, फरवरी 1948 ईस्वी में, जून 1949 ईस्वी में, अप्रैल 1951 ईस्वी में। सही उत्तर होगा मार्च 1946 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। हनोई समझौता निम्नलिखित में किसके बीच हुआ? इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस एवं वियतनाम, रूस एवं कंबोडिया, चीन व लाओस, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका होगा फ्रांस एवं वियतनाम। आगे बढ़ते हैं, 9वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी? इसके ऑप्शंस हैं 1948 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1960 ईस्वी। सही उत्तर इसका होगा 1950 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? इसके ऑप्शंस हैं चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। सही उत्तर इसका होगा सी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, जो कि 2019 में भी आ चुका है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कुलोन, जनरल। सही उत्तर इसका होगा कुलोन। जो भी हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी थे उनको कुलोन कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। सही उत्तर इसका होगा कंबोडिया। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इसके ऑप्शंस हैं रसेल, हो ची मिन, नरोत्तम सिहानुक, रूसो। सही उत्तर इसका होगा रसेल। अगला प्रश्न, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। सही आंसर इसका होगा निक्सन। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 1910 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1926 ईस्वी।
सही जवाब इसका होगा 1914 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न। वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी? इसके ऑप्शंस हैं 2 सितंबर 1945 ईस्वी, 10 दिसंबर 1947 ईस्वी, 16 अक्टूबर 1949 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा 2 सितंबर 1945 ईस्वी। अगला प्रश्न। हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है म्यांमार एवं चीन, चीन एवं कंबोडिया, कंबोडिया एवं रूस, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका होगा म्यांमार एवं चीन। 18वां प्रश्न। वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसने चलाया? दार्शनिकों ने, विद्यार्थियों ने, राज दरबार के अधिकारियों ने, सैनिकों ने। सही उत्तर इसका होगा राज दरबार के अधिकारियों ने। आगे बढ़ते हैं। लियांग किचाऊ कौन थे? चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी क्रांतिकारी, वियतनामी राजा। सही जवाब इसका होगा चीनी सुधारक। आगे बढ़ते हैं। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे न्यूगेन, राजा फुत्से, हुइन फू सो, हो ची मिन्ह। सही जवाब इसका होगा हो ची मिन्ह। 22वां प्रश्न। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। सही जवाब होगा 1975 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंद चीन के दक्षिण में है लाल सागर, चीन सागर, काला सागर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा चीन सागर। आगे बढ़िए और 24वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस शताब्दी में कुबुंज का पतन हो गया था? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। सही जवाब इसका होगा 16वीं। अगला प्रश्न। 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया। रबर का, चावल का, गेहूं का, मक्का का। सही जवाब होगा चावल का। अगला प्रश्न। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? अमेरिका का, फ्रांस का, इंग्लैंड का, जापान का। सही उत्तर इसका होगा फ्रांस का। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? अंग्रेजी, भारतीय, चीनी, जापानी। सही उत्तर इसका होगा चीनी। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? इसके ऑप्शन है 1858 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। सही उत्तर इसका होगा 1887 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? ये ऑप्शन आपको इसके ऊपर भी मिला था, थोड़ा बदल के मिला था। विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। सही जवाब इसका यही है, फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला प्रश्न। वियतनाम में यंग अनान दल की स्थापना किन लोगों ने की थी? इसके ऑप्शंस हैं बुद्धिजीवियों ने, पूंजीपतियों ने, श्रमिकों ने, विद्यार्थियों ने। सही उत्तर होगा विद्यार्थियों ने। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? कंबोडिया, चीन, लाओस, वियतनाम। सही जवाब इसका होगा लाओस। आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया? इसके ऑप्शंस हैं वुडरो विल्सन, रूजवेल्ट, कैनेडी, निक्सन। सही जवाब इसका होगा सी, कैनेडी। 33वां प्रश्न। दिएन वियन फू के युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया? इसके ऑप्शंस हैं रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका। सही जवाब होगा फ्रांस।
आगे बढ़ते हैं। माई ली हत्याकांड कब हुआ? इसके ऑप्शन है 1964 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1966 ईस्वी, 1968 ईस्वी। सही जवाब इसका होगा 1968 ईस्वी। अगला प्रश्न, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया? इसके ऑप्शंस हैं हनोई समझौता, जिनेवा समझौता, लाओस, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका होगा बी, जिनेवा। अगला प्रश्न, पाएट लाओ का गठन कहाँ किया गया? कंबोडिया में, चीन में, वियतनाम में, लाओस में। सही उत्तर इसका होगा लाओस में। आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? चीन का, हिंद चीन का, फ्रांस का, जापान का। सही उत्तर इसका होगा हिंद चीन का। आगे बढ़ते हैं। लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें स्थापित हुई? 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। सही जवाब होगा 1975 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1939 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। सही उत्तर इसका होगा 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्यवादी समर्थक, क्रांतिकारी, धार्मिक। सही उत्तर इसका होगा डी, क्रांतिकारी धार्मिक। अगला प्रश्न, वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? स्कॉलर्स रिवोल्ट, हुआ विद्रोह, किसान विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा स्कॉलर्स रिवोल्ट। अगला प्रश्न, वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? तुंग मेंग हुई, कार्बोनारी, दुई तान हुई, वियतमिन। सही उत्तर इसका होगा डी, वियतमिन। अगला प्रश्न, होची मिन का दूसरा नाम क्या था? सिंहानुक, हुइनाउ, फूसे, न्यूगेन आई, कोवोक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, न्यूगेन आई कुएक। अगला प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। सही उत्तर होगा पुर्तगाली। इसी के साथ तीसरा पाठ समाप्त होता है। अभी आपने पढ़ा तीसरा चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसका उत्तर। अभी तक जो भी आप पढ़े हैं इसका PDF आप durgatutorial.com से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं या हमारे WhatsApp नंबर पे संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।